हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम ऑल अबाउट ईसी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। एंड आई डोंट थिंक इस वीडियो के बाद किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन का लैक होगा टुवर्ड ईसी ब्रांच। सो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करें फ्यूचर स्कोप। आपका क्या फ्यूचर स्कोप है इन ईसी ब्रांच। लाइक आपको मैं बता दूं, टेलीकम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव एंड आईओटी, बीएलएसआई, ईटीसी, मैनी मोर थिंग्स में आपका फ्यूचर स्कोप है। इसको थोड़ा मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करना चाहूंगा। टेलीकम्युनिकेशन क्या है? टेलीकम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ डाटा जो फार डिस्टेंसेस पे है। जैसे कि आपने देखा भी होगा अपने डे टू डे लाइफ में, वायर्ड फोन हो गए, सेल फोन हो गए, आपकी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हो गए, फाइबर ऑप्टिक्स हो गए, सैटेलाइट हो गए, रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो गया, एंड मैनी मोर थिंग्स। एंड आई थिंक ये सभी आप जानते भी होंगे। एंड अगर हम फर्दर बात करें रोबोटिक्स की, रोबोटिक्स का आपने देखा ही वो क्या रोल है आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड मैं फर्दर अगर मैं बात करूं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स? लाइक जो डे टू डे लाइफ में हम अपने इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, हमारे स्मार्टफोन हो गए, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, एंड मैनी मोर थिंग्स। लाइक काफी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, एलईडी होगी, स्मार्ट एलसीडीज होगी, मैनी मोर थिंग्स। ये सारे आते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये सारा पार्ट भी इंक्लूड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में ही। एंड मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई चीज नहीं है। लाइक आप अपने रूम में बैठे हैं, चारों तरफ देखो, ऐसा कोई इक्विपमेंट दिखा दो मेरे को आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिजली से चलता हो एंड उसमें इलेक्ट्रिकल काम ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ना हो। अगर मैं बात करूं जिस मोबाइल फोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस लैपटॉप पे मैं पीपीटी शो कर रहा हूँ, इसके अंदर के जितने भी पार्ट्स है वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने बनाए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने। लाइक इसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, लाइक इसके अंदर जो एक छोटी छोटी चिप्स होती हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, वो सारा काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का। अगर मैं साफ शब्दों में बता दूं आपको, समझ रहे हो। और ये चीज मैं बताने वाला था आपको, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन होता है वीएलएसआई का मतलब। एंड ये क्या होता है वीएलएसआई सर्किट? लाइक इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, चिप्स आती है, ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, डिजिटल कैमरास आते हैं, कैमकोडर आते हैं, चिप्स आते हैं, सेलफोन आते हैं, एम्बेडेड प्रोसेसर्स आते हैं। ये प्रोसेसर होते हैं ना जो i3 i5, ये सारे काम भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। तो समझ रहे हो इंडस्ट्री किस लेवल पे है एंड किस लेवल पे जा सकती है। समझ रहे हो, ये बच्चे पागल हुए पड़े कि सीएस में है 1 CR का पैकेज, सीएस से सीएस सीएस सीएस। लाइक आपको मैं बता दूं, गेट एग्जामिनेशन में भी कंपटीशन कुछ इस प्रकार से है। 50 नंबर पे ना, जहां पे आपको सीएस में कहीं हजारों में रैंक मिलती है, वहीं पे आपको ईसी में कहीं 100 में रैंक आ जाती है। लाइक 50-60 नंबर में आपके 1000 के अंदर रैंक आ जाती है ईसी डिपार्टमेंट में। वहीं पे आपके 3-4 हजार रैंक मिल जाती है अगर आप सीएस से हो, मात्र 50 से 60 मार्क्स पे। समझ रहे हो किस प्रकार से कंपटीशन है। अगर मैं फर्दर आपको बताऊं, आपकी सैलरी पोटेंशियल, आप में कितना पोटेंशियल है, मतलब ईसी वाले बच्चे में कितना पोटेंशियल है, जो वो अपनी सैलरी कितनी मैक्स ग्रैब कर सकता है। अगर मैं आपको बता दूं, जो हाईएस्ट सीटीसी एक ईसी के विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किया गया है वो है 19 LPA। लाइक ऐसा नहीं है कि यार आप सीएस के हैं तभी आप 1 CR तक पहुंच सकते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं, ये आईआईटी का बंदा आई थिंक जिसने 90 LPA। लाइक मैटर नहीं करता बंदा आईआईटी का नहीं हो, मैटर करता है उसके अंदर का दम, उसके अंदर का पोटेंशियल। बहुत सारे बंदे हैं जो आईआईटी में जाके भी कुछ नहीं करते, और बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने आईआईटी ना मिली, जिनको आईआईटी में कुछ ना पहुंच पाए, फिर भी उन्होंने काफी अच्छे लेवल पे उठाया। समझ रहे हो। तो इस प्रकार से साफ शब्दों में बस इतना कहना चाहूंगा, जो मैं स्टार पॉइंट में बनाया, योर पे आउट विल बी डिपेंड ऑन योर स्किल, योर पोटेंशियल। मींस आप में कितना दम है, उसी प्रकार से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। अगर आप में दम है तो आप 2 CR 4 CR भी लेके आ सकते हो, अपना पैकेज फोड़ सकते हो। ये मैटर ही नहीं करता कि यार हमें कितना मिलेगा, ये देखो तुम कितना दे सकते हो इनपुट। आउटपुट का तभी तुम सोच सकते हो जब तुम्हारे पे खुद दम हो इनपुट देने का। समझ रहे हो। आई थिंक सैलरी इतना बड़ा कोई थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी कोई सोच नहीं होनी चाहिए सैलरी के टुवर्ड कि मेरे को 20 लाख 30 लाख मिले। भाई ये सोचो कि मैं 20 लाख का काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तभी आप 20 लाख के हकदार है कि मेरे को 20 लाख मिलने चाहिए। मेरे अंदर 20 लाख वाली स्किल होनी चाहिए, तभी मेरे को 20 लाख मिलेंगे। पॉइंट ही सिर्फ इतना सा है। ये नहीं कि मेरे को मिल जाए और मेरे में स्किल 10,000 वाली भी नहीं है, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता उस चीज का। समझ रहे। तो अगर हम फर्दर बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, जॉब अपॉर्चुनिटीज किस प्रकार की आपके सामने आने वाली है। लाइक मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड क्या क्या जॉब रोल्स होते हैं। अगर सबसे पहले हम प्राइवेट कंपनीज, काफी सारे बच्चों को ये मिसकंसेप्शंस है, लेकिन उनको ये तक नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी कंपनी है जो इसमें आपको प्लेसमेंट मिल सकती है या फिर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट तो भूल ही जाओ, उनको गवर्नमेंट का भी नहीं पता और जॉब रोल का भी नहीं पता, बिकॉज एक ईसी ना अंडररेटेड ब्रांच सी कह दी गई है। अंडररेटेड है बिकॉज सब पागल है सीएस के पीछे,
तो अगर मैं बता दूं आपको जो प्राइवेट कंपनीज है, हैवेल्स नाम तो सुना ही होगा, बजाज क्यों नहीं सुना होगा आपने नाम यार, फिलिप्स एंड डेल, इंटेल, टीसीएस, फर्दर यार कितनी सारी कंपनीज हैं। ये जस्ट फ्यू नाम लिखे हैं मैंने, फ्यू है फ्यू, समझ रहे हो। इसके अलावा पता नहीं कितनी 100 कंपनीज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, समझ रहे हो। एंड फर्दर अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब मतलब कि आप प्रोफाइल है यहाँ भी जहाँ पे आप काम कर सकते हो, या फिर जो जो कंपनीज है एक तरह से जो गवर्नमेंट द्वारा रन कर रखी है, समझ रहे हो। तो बात बताऊं आपको मैं, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड एमटीएनएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, सीआरपीएफ एंड इसरो, मैनी मोर यार, मैनी मोर गवर्नमेंट सेक्टर्स भी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जहाँ पे अपना काम कर सकता है, लाइक अच्छा पे आउट्स रख सकता है, लाइक कि एक ईसी इंजीनियर बन के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से भी अपना एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है अपने ही कोर ब्रांच में, समझ रहे हो। लेकिन एक ईसी पढ़ के गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिविल वाले मैकेनिकल वालों के लिए ही गवर्नमेंट जॉब है एज एन इंजीनियर, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी एक एज इंजीनियर अच्छी खासी जॉब प्रोफाइल्स हैं। अगर मैं बात करूं क्या जॉब रोल्स होते हैं एक ईसी वाले इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के क्या जॉब रोल होते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। अगर मैं आपको बता दूं, लाइक सर्विस इंजीनियर, नेटवर्क प्लानिंग इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर, टेलीकॉम इंजीनियर, आर&डी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सपोर्ट इंजीनियर, सॉरी, सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स, एनालॉग एप्लीकेशन इंजीनियर, टेक्निकल डायरेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन इंजीनियर, मैनी मोर यार, मैनी मोर। ये जिस मैंने फ्यू लिखे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए यार। मैं सच बताना चाहूंगा आपको, इनमें से काफी सारा डाटा आप बच्चों को पता ही नहीं था, उनको ये नहीं पता था गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ पे हम काम कर सकते हैं या फिर क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है गवर्नमेंट में। लाइक काफियों को ये नहीं पता था कौन सी ऐसी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमें इंटर्नशिप दे सकती है, प्लेसमेंट दे सकती है। काफी को ये नहीं पता था कि यार हमारे पास क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं, क्या फिर जॉब रोल्स है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस स्लाइड से आपकी काफी हेल्प हुई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगर मैं आपको बता दूं आपको ईसी में क्या पढ़ना पड़ेगा, भाई ये तो जरूरी है, तभी आप एक ईसी इंजीनियर बन पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, ठीक है। तो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी सर्किट थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई एंड मेनी मोर यार, ये तो जस्ट फ्यू है, समझ रहे हो। एंड आई एम आल्सो परसुइंग ईसी बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट HNBGU, ठीक है। तो अगर मैं फर्दर आपको बता दूं क्या क्या इजी पड़ता है, क्या मॉडरेट और क्या चैलेंजिंग होता, तो ये कहा जाता है ईसी ब्रांच ना थोड़ी डिफिकल्ट मानी जाती है एज कंपेयर टू सीएस, फैक्ट है ये, ठीक है। तो अब क्या चैलेंजिंग है देख सकते हैं। इजी तो डिजिटल सर्किट एंड कम्युनिकेशन भाई बड़ा आसान है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड होता है थोड़ा, ठीक है। मॉडरेट की मैं बताऊं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सर्किट एंड कंसीडर मॉडरेट सब्जेक्ट। बात करें चैलेंजिंग, भाई चैलेंजिंग में बहुत है भाई, बड़ा औखा होता है ये, समझ से बाहर हो जाते हैं समटाइम्स। सम तो मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन सिस्टम, वीएलएसआई, भाई साहब इसका तो नाम ही इतना खतरनाक है, वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देख लो नाम में ही वेरी लार्ज है तो कितना कम्युनिकेशन में मतलब कितना खतरनाक होगा, समझ रहे हो, थोड़ा चैलेंजिंग होते हैं ये। एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आपने 10th-12th में पढ़ी भी होगी ये, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये थोड़े चैलेंजिंग टॉपिक्स होते हैं। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो अगर हम फर्दर मूव करें, आप हायर स्टडीज के लिए क्या प्रोसीड कर सकते हैं, हायर स्टडी के क्या ऑप्शन है। काफी बच्चों को होता है अपनी तो हो गई ग्रेजुएशन बीटेक, अब हमने आगे पढ़ना है इसी में और कुछ उखाड़ना है और हमने रिसर्च करनी है, आगे जाना है। देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, एमटेक कर सकते हैं आप, यू कैन परस्यू मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन ईसी और स्पेशलाइजेशन फील्ड सच एज टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल प्रोसेसिंग। किसी भी फील्ड में स्पेसिफिक आप अपना एमटेक कर सकते हैं मास्टर्स। आप एमएस भी कर सकते हैं, अपना विदेश जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, अमेरिका, लंदन या फिर जर्मनी वगैरह कहीं से भी जाकर अपनी एमएस कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा ऑप्शन रहता है आपके लिए। यू कैन परस्यू अ मास्टर ऑफ साइंस इन अ फील्ड ऑफ सच डाटा साइंटिस्ट, आपने सुना होगा काफी अच्छा आजकल जो प्रोफाइल है फॉरेन में, तो एनालिटिक्स हो गए, कंप्यूटर साइंस हो गए, डाटा साइंटिस्ट के यार मान लो फॉरेन में 4-4 करोड़ के सीटीसी होते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड फर्दर मैं बात करूं एमबीए, यू कैन परस्यू अ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिपेयर द मैनेजरियल रोल। अगर फर्दर बात करें आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते हैं किसी भी उसमें, लाइक एम्बेडेड सिस्टम और वीएलएसआई डिजाइन कर सकते हैं। एंड सर्टिफिकेट कोर्स आपने सुने भी होंगे यार, हमारी क्लास में काफी सारे बच्चे कहते हैं हमने
वो एथिकल हैकिंग का कोर्स किया हुआ है। ये काफी सारे ग्रुप भी बनते रहते हैं व्हाट्सएप पे, लाइक काफी सारे लिंक भी आते रहते हैं, एथिकल हैकिंग कर लो, आप ये कोर्स कर लो 2 महीने 3 महीने ऐसे। समझ रहे हो, नाम सुना होगा आपको, मैं थोड़ा लेट करा रहा हूँ उस चीज से। यू कैन परस्यू सर्टिफिकेट्स लाइक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी सुना होगा आपने, एंड एथिकल हैकिंग्स। ये सारे डिप्लोमास कोर्सेज है, सर्टिफिकेट्स हैं, 3 4 महीने के, ये आप फर्दर परस्यू कर सकते हैं। बट एमटेक एमएस आपकी एमबीए 2 2 साल की है। ठीक है, अगर आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर हम फर्दर मूव करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट। एंड अगर इसी प्रकार से आप फर्दर वीडियो चाहते हैं किसी और ब्रांच या किसी और डिपार्टमेंट या किसी और कोर्स या किसी और कॉलेज, तो हम आपके सामने लेके आएंगे जल्दी। बस आपने कमेंट करना है, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।